बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मोहम्मद जहांगीर अपने चैनल हर्बल टिप्स से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं के हवाले से जो हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए उसको तैयार कर देती हैं। तो नाज़रीन, अब उन ग़िज़ाओं को हम तरतीब से आपकी खिदमत में पेश करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँ, बल्कि मुख्तसर अल्फाज में मुख्तसर आपको ये चीज़ें बता दूँ। जो ग़िज़ाएँ हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं, बूस्टअप करती हैं, उनमें सबसे पहली ग़िज़ा है, हमारी ग़िज़ा में शामिल जो चीज़ है वो है अंडे। आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तो भी आपको इसको खाना है और इस यॉक के साथ खाना है। और वो लोग जो ट्राइग्लिसराइड, हाई ट्राइग्लिसराइड के पेशेंट हैं, उन्हें भी इसको खाना है। और अच्छा, अंडे का हमेशा इस्तेमाल इस तरह करें कि ये हाफ़ फ्राई हो, आप हल्का सा टच करें तो इसका जो यॉक है ये फ़्लो करे, ये बह जाए। कम से कम 2 अंडे डेली लें और हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन ज़रूर नाश्ते में इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरी चीज़ है, जितने भी टाइप्स के हेल्दी गोश्त हैं, यानी वो जानवर जो बीमार ना हो, उनका गोश्त हेल्दी हो, तो आपको गोश्त का इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको देसी घी, सरसों का तेल या जैतून, इनमें से किसी एक ऑयल में अपना खाना पकाकर खाना है। कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। देसी घी की तो क्या बात है। और लाख आपको कोई ये बात कहता रहे कि देसी घी ना खाएं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। साइंटिफिकली ये बात अब प्रूवन है कि ये चारों ऑयल हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अटैक नहीं करते। अटैक जो चीज़ें करवाती हैं, मैंने अपने कुछ पिछले क्लिप में कुछ डिटेल्स दी हैं। हार्ट को अटैक करवाने वाली 2 चीज़ें हैं, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। आपके लिपिड प्रोफाइल के अंदर जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, VRDRL बढ़ता है और आपका LDL बढ़ता है, तो उससे आपको अटैक होता है। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कहते हैं जी 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आप आजमाइश करके देख लें। किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल बेशक 260-70 पे गया हो, लेकिन उसका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो, VRDRL नॉर्मल हो और LDL नॉर्मल हो और HDL उसका बहुत ज़्यादा हो, उसे कभी अटैक नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन ये जो है कोलेस्ट्रॉल, ये आप कंट्रोल कर लें। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, LDL बढ़ जाए, VRDRL बढ़ जाए और HDL कम हो जाए, अब अटैक के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अंडा तमाम टाइप्स के आपको जो है वो विटामिन्स प्रोवाइड कर देता है और HDL बढ़ाता है, फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, LDL को लेट डाउन करता है। अच्छा, इसके बाद गोश्त आपके बॉडी के अंदर HDL को बढ़ाता है, LDL को लो करता है, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल पैदा नहीं करता। ट्राइग्लिसराइड पैदा किस चीज़ से होते हैं? ज़्यादा। और LDL और ये VRDRL जब आप दालें ज़्यादा खाते हैं, जब आप चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इससे ये चीज़ें बढ़ती हैं। क्यों? ये लो हाई कार्ब डाइट्स हैं, आप इनको ले तो लेते हैं, लेकिन आप कोई मुशक्क़त नहीं करते, कोई हार्ड वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर निशास्ता पैदा करती हैं और इस निशास्ता की वजह से आपका लीवर फैटी होता है और जब लीवर फैटी होता है तो आपका TG बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। इसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं हम अगली डाइट की तरफ। नट्स, आलमंड लीजिए, वॉलनट लीजिए आप, उसके बाद काजू लीजिए। अच्छा, इसके बाद किशमिश, जो ब्राउन कलर की किशमिश है, लंबी गोल किशमिश, इसका इस्तेमाल आप डेली 50 ग्राम किशमिश जो है वो दिन के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप मगरिब के वक्त ले लें या रात को सोते वक्त चबा कर खाएँ। तो आप किशमिश का इस्तेमाल कीजिए, नट्स का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद चौथी चीज़, तमाम ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स जैसे पालक, गोभी, गाजर, करेला, जो भी आपकी घिया है, टिंडे हैं, देसी तोरी है, जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, मेथी है, इनको आप इस्तेमाल कीजिए और कसरत से इस्तेमाल कीजिए। गंदम कम खाइए, रोटी एक लीजिए अगर आपको मतलब उसके बगैर सब्र नहीं आता। सब्ज़ी उसके साथ कम से कम 200-250 ग्राम खा लीजिए। रोटी एक लीजिए, लेकिन उसके साथ फ्राई, हाफ फ्राई एग जो है वो 2 से 3 ले लीजिए। रोटी आप एक ही लीजिए गंदम की, और उसके साथ आप कम से कम 150 ग्राम के करीब आप मटन ले लीजिए, आप बैल का गोश्त ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताऊं, हफ्ते में कम से कम 1 दिन, ज़्यादा करना चाहें तो करें, आपके लिए बेहतर है, लेकिन कम से कम 1 दिन बकरे की या बैल की कलेजी का इस्तेमाल कीजिए, उसके दिल का इस्तेमाल कीजिए, उसके गुर्दों का इस्तेमाल कीजिए। ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर वो विटामिन्स और मिनरल्स पूरे कर जाएंगी कि जो आप बाज़ार से लाखों रुपए के, हज़ारों रुपए के परचेज़ करके खाते हैं।
और ये वो डाइट है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगी, स्ट्रॉन्ग करती चली जाएगी। लेकिन इसके साथ जो चीज़ कंपल्सरी है कि जिसके बगैर ये डाइट अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी, वो क्या है? हमारा दीन 2 वक्त के खाने की बात करता है। आज साइंस ने ये बात प्रूव कर दी है कि जब आप एक डाइट के बाद कम से कम 15 घंटे 16 घंटे कोई डाइट नहीं लेते तो आपकी बॉडी के रिपेयरिंग सेल्स, जो आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करते हैं, आपकी जो रिपेयरिंग आर्मी है, वो आपके उन तमाम सेल्स को खा जाती है जो आपकी बॉडी में जहरीले मादे पैदा करने का सबब बन रहे होते हैं या जो खुद टॉक्सिक हो जाते हैं। तो अगर आप ये सारी डाइट इस तरह से लें कि आप सुबह का नाश्ता 10 बजे करें तो शाम का खाना आप 6 बजे ले लें। अब शाम के 6 बजे के खाए हुए खाने के बाद अगर आप सुबह 10 बजे तक मज़ीद कुछ नहीं खाते सिवाय टी के, ग्रीन टी के, कहवा के, कॉफ़ी के, कुछ नहीं खाते, तो आपने शाम 6 से सुबह 6 तक 12 घंटे गुजारे, 6 से 10 तक 4 घंटे और ऐड कर दें तो 16 घंटे आपने गुजारे एक मील से दूसरी मील के दौरान। तो आपने एक तरह से फास्टिंग कर ली, रोज़ा रख लिया आपने। ये रोज़ा उस रोज़े के मुतरादफ तो नहीं हो सकता, ये मेडिकली फास्टिंग है आपकी कि जिसमें आपने हैवी डाइट ली लेकिन चूँकि 16 घंटे का ब्रेक दे दिया तो ये डाइट आपकी बॉडी में पूरी तरह कंज्यूम हो गई। इसके साथ जो दूसरी चीज़ कंपलसरी है इस सारी डाइट के साथ, जो आपको इस डाइट का फुल बेनिफिट देगी, वो क्या है? नाश्ते से 1 घंटा पहले 25 मिनट वॉक, रात के खाने के 1 घंटा बाद 25 मिनट की वॉक। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, जो लोग कर सकें एक्सरसाइज वो ज़रूर करें, उन्हें करनी चाहिए। मगर जो लोग कहते हैं नहीं हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो 25 मिनट तक रिलैक्स होकर, फ्री होकर फजर की नमाज़ पढ़ के चलना, मैं समझता हूँ ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप इतनी रिच डाइट ले रहे हैं तो 25 मिनट सुबह को चल लेना, 25 मिनट रात का खाना खाने के बाद चल लेना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो इतनी वॉक तो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। तो जब आप लो कार्ब डाइट लेंगे, यानी कम दालें, कम गले इस्तेमाल करेंगे और हाई फैट डाइट लेंगे, तो इससे क्या होगा? आपकी बॉडी डायबिटिक होने से बचेगी, आप हाई ब्लड प्रेशर से बचेंगे, आप हाई कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे, आप हार्ट अटैक से बचेंगे और आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतरीन होगा। और उसके साथ जब ये जो मैंने आपको बकरे की कलेजी और दिल, जिसे आप लीवर कहते हैं, लीवर है ये बेसिकली उनका, बकरे का और बैल का, खाएंगे। अब इसमें आपको तकरीबन जितने मल्टीविटामिन्स बी क्लास के हैं वो सारे मिल जाते हैं, तकरीबन सारे मिल जाते हैं। इसी तरह फैटी फ़िश लें, जिस फ़िश में थोड़ी चर्बी मौजूद हो, आपको उसमें सारा कुछ मिल जाता है, विटामिन ए और ई भी मिल जाता है। अच्छा, इसके साथ जब आप हाई फैट डाइट पे आएँ तो एक और चीज़ जिसका मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ, वो क्या है कि आपको ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद कम से कम 3 से 4 मरतबा रात के खाने तक पहुँचते हुए ये करना है कि आपको 3 से 4 मरतबा लेमन साल्ट वाटर लेना है। आप 1 चुटकी नमक, 3 टेबलस्पून लेमन का जूस और 4 गिलास पानी, इसके अंदर आप नमक को हल कर लें, 3 से 4 चम्मच आप डालें लेमन जूस के और ये पानी तैयार कर लें। इसको हल्का सा ठंडा तो कर सकते हैं लेकिन फ्रिज में रख के बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो इसका मकसद पूरा नहीं होगा आपका। इसको आप 3-4 गिलास ये जो वाटर है इसको ज़रूर आपने रात के खाने से 2 घंटे पहले ख़त्म कर देना है। नाश्ते के 2 घंटे बाद इसको पीना शुरू करें, रात के खाने से 2 घंटे पहले ख़त्म कर दें। आप देखिएगा यही डाइट आपके लिए कितनी बेनिफिशियल साबित होगी और आपका इम्यून सिस्टम कितना शानदार होगा। इस हवाले से मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके ज़हनों में क्वेश्चन भी पैदा होंगे, तो ठीक है, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन करें, आप मुझे पूछें जो पूछना चाहते हैं, आप क्रिटिकल कमेंट्स दें, मैं आपको उस हवाले से मुकम्मल तौर पर आइंदा वजाहत भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं एक सेटिस्फैक्ट्री जो कन्वर्सेशन है वो आपकी खिदमत में फ़र्दर भी पेश कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।